अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं WT न्यूज़ और आज हम नई एपिसोड के साथ हाजिर हैं और हमारे साथ हैं फयाज साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अगर इमरान खान की बात की जाए तो पूरी सियासत के अंदर अगर इमरान खान को निकाल दिया जाए तो सियासत पूरे पाकिस्तान में है ही नहीं, ये तो बात है। ऐसे ही। अब लेकिन खान साहब ने ना एक बात कही थी कि खान साहब ने कहा था कि ये एक टाइम आएगा कि ये सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। सर ये आप देखें, अब देखें वो इकट्ठे हुए, लेकिन इस अवाम को पता भी है कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, ये सारे मिल भी गए हैं, हमारे हुकूक के लिए भी बात नहीं करते, तो ये फिर सर क्यों ऐसा काम है, फिर क्यों ये इलेक्शन करवा रहे हैं? मेरा ख्याल है इस साल इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल सर इलेक्शन का बाइकआउट करना किसी भी मसले का हल है। मैं पीपल्स पार्टी के कम अज़ कम इस नज़रिए की हमारी ज़रूर करूँगा कि उन्होंने कभी भी इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया और जिन 20 सियासी जमातों ने कभी भी इलेक्शन का बाइकआउट किया उसके बाद वो बड़ा अरसा जो है ना उन्होंने मार खाई है। आप इसकी मिसाल ले लें, JUP की ले लें, शाह अहमद नूरानी साहब की जमात की। कराची में किसी दौर में जमात इस्लामी ने बाइकआउट किया तो उसके बाद उसका हाल भी देख लें। आप इसी तरह आगे आ जाएं, खान साहब ने 2008 में जो इलेक्शन का बाइकआउट किया था तो 13 में अगर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना होती तो खान साहब वही तांगा पार्टी तक ही रहते। 8 तक खान का नाम बनना शुरू हो गया था। तो बाकी भी इस तरह की जितनी भी सियासी जमातें हैं, आप बलूचिस्तान के हवाले से देख लें, ANP ने किसी दौर में बाइकआउट किया था तो वो वापस जो है ना उसको उठते उठते 30 साल लग गए। तो ये ओवरऑल अगर आप इलेक्शन का बाइकआउट करते हैं तो आप किसी न किसी हवाले से मार ही खाते हैं उसके बाद। सर अगला एक सवाल है, बड़ा अहम है, इस इलाके से रिलेटेड है, जहाँ पे 2 किस्म के थड़े हैं, एक चौधरी निसार है और गुलाम सरवर है। ऐसी तो अभी चौधरी गुलाम सरवर साहब जो है वो IPV वालों से मिल गए हैं। पहला तो सवाल ये है, क्या सर ये यहाँ से इलेक्शन जीत सकेंगे गुलाम सरवर? सर अगर आप हल्के की सियासत को देखें तो ये तो जब टोटल जो है ना सारा इलेक्शन का सिनेरियो सामने आएगा पता चलेगा। अब बाद दफ़ा ये भी अफवाह सुनने में आती है कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है ना किसी हद तक गुलाम सरवर खान साहब को इस हल्के में सपोर्ट करे। अगर वो क्यों सपोर्ट करेगी सर ये तो अब देखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि PML नून की जो दूसरी जो B पार्टी है, फिर IPP वाले, ये जो ला माला आप माने या ना माने ये तो इसी तरह है वो। लेकिन सर हमने पीछे रिसेंटली इनका जो जलसा जो है वो अटेंड किया तो वहाँ पे तो इन्होंने अपना बड़ा मंशूर और अपनी बड़ी बातें बताई हैं। सर वो तो ऐसे ही होते हैं। देखें अब खान साहब आए थे, खान साहब ने कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरी 50 लाख कर दूंगा। उससे पहले मियाँ साहब आए, उन्होंने क्या कुछ बताया। उससे पहले आप पीपल्स पार्टी को देख लें, वो सन 70 से जो है ना हमें रोटी कपड़ा मकान दे रही है। मंशूर और बात है इस इलाके के अंदर चौधरी निसार का बहुत ज्यादा काम है, लेकिन चौधरी निसार जो है हार गए हैं पिछले बार भी। सर चौधरी निसार देखिए, बगैर जमात के चौधरी निसार कुछ भी नहीं था। ये हम लोगों की गलतफहमी है कि चौधरी निसार के काम थे। चौधरी निसार ने जितने भी काम करवाए हैं वो अपनी एक जमात और गवर्नमेंट की बेस पर करवाए हैं। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से यहाँ पर अगर किसी बंदे ने काम करवाए थे वाह कंटेक्सला के हल्के में, वो सिर्फ एक फैसल भाई थे। आप उन्हें कह सकते हैं कि वो जो है ना किस हिसाब से। बाकी जितनी भी हैं, चाहे गुलाम सरवर खान साहब हैं, दूसरे हैं, गुलाम सरवर खान साहब ने ग्रुप बंदी की है, चाहे वो किसी जमात में गए हैं नहीं गए, उन्होंने एक पावर ग्रुप अपना बना रखा है। जबकि चौधरी निसार अली खान ने ये काम नहीं किया। वो एक सियासी जमात के साथ अटैच रहे हैं और उन्होंने कोई शक नहीं है अपनी जमात के साथ, जब तक जमात के साथ थे वफादारी निभाई है। अब आकर जब उन्होंने जमात से साइड पर हुए तो वो एक अलग इशू था। फिर जमात के अंदर से जो है ना वो क्या PML नून वाले इनको सर दोबारा इस चौधरी निसार को बुला लेंगे? क्योंकि अभी तो नवाज शरीफ आ चुके हैं, जाहिर बात है। अच्छा, जो मेरे पास थोड़ी बहुत इतला है वो कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है ना वो चौधरी निसार के खिलाफ इस्तीफा मजबूत कैंडिडेट जो है ना दोनों हल्कों में खड़ा करेगी। उसके बाद PTI की तरफ से ये सुनने में आ रहा है, मैं भी अब देखें सच है ये झूठ है, कि शायद PTI जो है वो एज ए आज़ाद उम्मीदवार चौधरी निसार साहब आते हैं तो उनको सपोर्ट किया जाएगा। और मैं भी इनकी कोई ऐसी एडजस्टमेंट भी इस दफ़ा हो जाए कि ऊपर चौधरी साहब हों और नीचे जो है ना PTI के उम्मीदवार हों। ऐसे पॉसिबल है? तकरीबन जो अभी का सिनेरियो है वो लग तो ऐसे ही सर इसके अंदर TLP वाले किधर जाएंगे? TLP वाले तो TLP को छोड़ दें, वो जिन लोगों ने एक पावर ग्रुप बनाया है वो इसको 2-3 सीटों से ऊपर नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, बेसिक तो TLP की जो असल वर्थ है वो सबको पता है। स्ट्रीट पावर जो है ना उनके पास जरूर है। स्ट्रीट पावर तो इमरान खान की है।
नहीं, इमरान खान की तो लामाला वो तो एक सियासी जमात के तौर पर है ना, लेकिन मैं सर आपको एक बताऊं, TLP की जो है ना किसी और हवाले से स्ट्रीट पावर है। तो इमरान खान साहब को अगर आप अच्छे लफ्जों में याद करें या बुरों में करें, आप जिस तरह भी कर लें, वो अवाम में फेवरेट लेकिन सर है। एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है आज की डेट के अंदर, उन्होंने कहा है कि ये जो भी कह रहे हैं ना कि अवाम बहुत ज़्यादा इमरान खान को प्यार करती है, ये सब झूठे ट्रेंड है, कोई ऐसे नहीं। सर ये तो आप किसी हद तक इस तरह कह सकते हैं ना कि अब सारी अवाम तो सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल कर रही। अब जैसे पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम है, ठीक है, इसमें से आपके पास तकरीबन 11-12 करोड़ के करीब वोटर अभी रजिस्टर्ड है। अब 12 करोड़ में से अगर आप जब भी कोई सर्वे करते हैं तो उसमें तो आप 2, 3, 4, 5 लाख लोगों का जो है ना वो सर्वे देख रहे होते हैं, जबकि हकीकत यह है कि अगर आप अवामी सतह पर देखें तो लामाला जो आपका शहरी एरिया है, जितना भी अर्बन है, वहाँ पर तो इमरान खान के चाहने वाले ज़्यादा हैं। लेकिन जो आपका रूरल एरिया, अब आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो हिकमत अमली देखे उन्होंने, जो यहाँ पर आकर सर्वे करके उसके बाद किया, आपके बलोचिस्तान में आप चले जाएं, वहाँ पर इमरान खान को चाहने वाला कोई भी नहीं है, वहाँ सब अपने कबाइल को चाहने वाले लोग हैं, ठीक है, वो अपने कबाइल के साथ चलते हैं। इसी तरह आप जनूबी पंजाब महाज की तरफ देख लें, वो लोग भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में या शामिल हो रहे हैं या उसको दोबारा महाज के नाम पर। सर जो लोग शामिल करवा रहे हैं तो सबको पता है सर, वही लोग शामिल करवा रहे हैं जिन्होंने कल जो है ना वो सारे PTI में शामिल करवाए थे, लोग तो वही हैं, वो लोग भी तो नहीं बदले। इन बातों को फिर आप छोड़ दें। आपने अगर बात करनी है तो बात यह है कि कल जिस टैक्टिक्स के साथ इमरान खान को आगे लाया गया था, आज उसी फार्मूले को थोड़ा सा जो है ना रीअसेंबल करके मियां साहब को लाया जा रहा है। सर अमेरिकन वफद आके अडयाला जेल में इमरान खान से मिल रहा है। नहीं सर, ये बिल्कुल गलत खबर है। नहीं गलत नहीं खबर सर, ये इसकी तस्दीक पता किसने की है? इसकी तस्दीक जो है वो चौधरी साहब ने की है। कौन से चौधरी साहब? चौधरी परवेज इलाही साहब। चौधरी परवेज इलाही साहब। सर यही तो बात है ना, चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ से ये खबर आई थी, लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब का सेल और इमरान खान साहब का जो सेल है वो आपस में काफी दूर है और जेल में अभी तक इनकी एक दफा मुलाकात भी नहीं हुई। सर मैं आपको इत्तला के लिए बता दूं, अभी पब्लिक न्यूज़ के एक एंकर पर्सन है, उन्होंने बाकायदा तौर पे कल बताया कि कोर्ट के अंदर सामने हमारे परवेज लाई बैठे हुए थे और हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ वाला जो रूम है वो इमरान खान का है, नहीं वो और हमारी मुलाकात भी हुई है। सर वो गलत कह रहे हैं। अब देखें, वो जितना भी बोले हैं, अब आप भी समझदार हैं, हम भी हैं, वो तो मैं कह सकता हूँ कि मैं जो है ना डेली इमरान खान मेरे घर आता था, कहने से नहीं होता, जो प्रैक्टिकली या जो चीजें एक ही जेल है, सारे के सारे सर जेल है एक है, दोनों के जो हालात हैं ये दोनों के। ठीक है सर, आखिरी सवाल ये है, क्या अभी जो PDM है यहाँ पे, जब तो PDM की हुकूमत थी या उससे पहले एक मरियम नवाज का बहुत ज़्यादा बयानिया था और उस वक्त शहबाज शरीफ का भी था, लेकिन अवाम ये कहती थी कि जो बेड़ा गर्क नून लीग का मरियम नवाज ने किया ना, आज तक किसी ने नहीं किया। सर आप क्या वाकई उसने बेड़ा गर्क किया है या वाकई ऐसा? सुने सर, सवाल सुन लें, क्या वाकई उसने ऐसी हिकमत अमली की कि खान साहब को जेल में डाल दिया और आज अपने वाले साहब को बुला लिया? अच्छा, मैं इस हवाले से अगर आप मेरी जो एक वो क्या कहते हैं छोटा सा राय है या कुछ, वो इस हवाले से है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ वो क्राउड पिलर ज़रूर हैं, लेकिन मियां साहब को जो वापस लाया गया है या जो गवर्नमेंट की गई है वो शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की मरूनी मेहनत है। और अगर आप प्रैक्टिकली इन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का बेड़ा गर्क देखें तो वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट लेने की वजह से है। अगर शहबाज शरीफ साहब सर अगर ये गवर्नमेंट ना लेते जेल में चले जाते। नहीं सर जी, ये एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी बन गए थे। ये सर यही बात है, ये एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी बन गए थे, तो इसी वजह से एस्टेब्लिशमेंट इनको जेल नहीं भेज सकती। सर मैं अब आप देख लें एवन फील्ड में जो ग्रीन चिट मिल गई थी, क्लीन चिट मिली थी मरियम बीबी को और कैप्टन सफ्तर को, वो इसी वजह से मिली थी। नहीं तो पाकिस्तान में आपको पता है एक वो क्या कहते हैं चौधरी ज़हीर इलाही साहब के ऊपर भैंस चोरी का भी मुकदमा चला था, ठीक है ना। इतने बड़े ज़मींदार को जो उस टाइम करोड़ों का मालिक था, जिसके अपने पास शायद हज़ारों भैंसों के सर वो ठीक है, वो हमें भी आइडिया है, लेकिन एक मैं सर एंड पे मैं आपको बता दूं, ये क्लियर है, ये जो भी यहाँ पे हुकूमत आए
और ये 1.5 साल के बाद आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि नवाज शरीफ ने कितनी बड़ी गलती की है। ये आपको 1.5 साल में आने वाले टाइम के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा, ये हामिद मीर के अल्फाज हैं कुछ दिन पहले के। उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा दूर वाली बात नहीं है, सिर्फ 1.5 साल आप इंतज़ार करें, उसके बाद इलेक्शन होने के बाद आपको खुद अंदाज़ा होगा कि नवाज शरीफ ने कितनी बड़ी गलती की है। उसने साथ एक वजह बताई, उसने कहा इसी इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया, नवाज शरीफ को मारा। नवाज शरीफ को मारा, नवाज शरीफ ने क्या कहा, मुझे क्यों निकाला। और अगर आज नवाज शरीफ इसी स्टैंड पे खड़े होते कि भाई मैं इनके साथ नहीं मिलूंगा, तो ये आवाम उसके साथ होती। तो लिहाजा आने वाला ये टाइम अब बताएगा कि आया कि हामिद मीर की ये बात ठीक थी या गलत थी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।